हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 मई के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है और ये पूरा वीडियो हमारा हिंदी में होता है, जहां पर हम डेली के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की डेली क्लासेस के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 2020 की थीम थी विश्व मधुमक्खी दिवस की बी इंगेज्ड, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं और हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे एक बार। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मई को। प्रतिवर्ष आतंक विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह गोविंदा राजुलू चिंटला, याद रखिएगा। और हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य। हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, किसे भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दिलीप उम्मेन। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो यह है लद्दाख। किसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, जो कि अभी हमारे हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। और किस देश ने अपने मानचित्र में भारत के क्षेत्र काला पानी को दर्शाया है? तो यह देश है नेपाल। अब हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स और पहला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की बात हो रही है यहाँ पर, और ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे हम डिटेल्स देखते हैं। तो हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये? तो ये 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है? थीम जरूर याद रखिएगा, काफी ज्यादा थीम पूछा था एग्जाम्स में। तो इस बार की थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, याद रखना। किसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? तो ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने कितने हॉर्स पावर वाला अपना पहला इंजन वैग 12 का परिचालन शुरू किया है? तो यह है लगभग 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, याद रखिएगा। आगे डिटेल्स कवर करते हैं। देश के सबसे पावरफुल रेल इंजन वैग 12 का परिचालन शुभारंभ हुआ है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया के तहत भारत और फ्रांस के सहयोग से मधेपुरा की ग्रीन फील्ड लोकोमोटिव फैक्ट्री में इस इंजन का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। मधेपुरा जो है ये बिहार राज्य में है। और 1200 हॉर्स पावर का यह इंजन भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन है। और इस रेल इंजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो यह है केरल राज्य, याद रखिएगा। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री जो है के शैलजा जी, उन्होंने केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया है। और अभियान का नारा क्या है? तो इसका नारा है एसमेस, जिसका पूर्ण स्वरूप साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। इस अभियान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस अभियान में भाग लिया और दीवारों पर कार्टून चित्रित किए हैं। आगे हम जानते हैं केरल के फैक्ट्स। तो केरल जो है ये अपनी सीमा साझा करती है तमिलनाडु, कर्नाटक और एक यूनियन टेरिटरी माहे है, याद रखिएगा। पुदुचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो उसके टोटल 4 जिले हैं। एक तो पुदुचेरी है, एक कराईकल है, येनम जो इसका जिला है वो आंध्र प्रदेश में है। और केरल में एक जिला है माहे, जो इसे हमारे भारत का सबसे छोटा जिला भी माना जाता है। तो उसके साथ इसकी सीमा लगती है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम। केरल में मलाबार तट है, याद रखिएगा। और केरल के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। बायोस्फीयर रिजर्व है एक अगस्तमलाई। राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली केरल में है। और नदी है पेरियार, याद रखिएगा।
और इस नदी पर पेरियार और इडुक्की परियोजना है। और नारियल अनुसंधान केंद्र जो है ये भी केरल में है। तो आप सबको इतने फैक्ट्स केरल से जरूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न प्रश्न है हमारा, हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्टर पर प्रतिबंध लगाया है? तो नाडा के द्वारा कौन से ऐसे पावर लिफ्टर है जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पे दो पावर लिफ्टर पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। एक तो सरिता कुमारी है और दूसरे हैं अंकित सिसोदिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, याद रखिएगा। आगे हम नाडा के फैक्ट्स भी जानेंगे, पहले डिटेल्स देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो भारतीय पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नाडा को हम हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी बोलते हैं, तो इसके द्वारा अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है और इन दोनों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए लंबित किया गया है, याद रखना। आगे नाडा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे नाडा का आप लोगो देख सकते हैं। नाडा का पूरा नाम होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका स्थापना हुआ 2005 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और नाडा का मोटो है प्ले फेयर और इसके अभी अध्यक्ष है नवीन अग्रवाल। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है नाडा? तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारा उसके अंतर्गत नाडा जो है काम करता है, याद रखिएगा। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे? तो वो है किरण रिजिजू जी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किसके द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम जो है शुरू किया गया जम्मू कश्मीर, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा। डिटेल्स देखते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का प्रसारण जो है दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल आपको पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर का भी उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और जम्मू कश्मीर जो है अपनी राष्ट्रीय सीमा साझा करती है दो राज्यों के साथ, एक तो है पंजाब और दूसरा हिमाचल प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, उसके साथ भी जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो जम्मू कश्मीर की वो पाकिस्तान के साथ लगती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं इसके बारे में हम डिटेल्स। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, याद रखिएगा। और खरीफ सीजन के लिए पंजीकृत और खरीद क्षेत्र के आधार पर किसानों को धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के कुछ फैक्ट्स। तो छत्तीसगढ़ की पहले आप बाउंड्री देख लीजिए, कौन कौन से राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो छत्तीसगढ़ जो अपनी सीमा साझा करती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके। और यह भारत का 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला है, पता होना चाहिए आपको। और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है सारे छत्तीसगढ़ में है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट की 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यहाँ पर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा हूं, तो ये भी घटाकर कर दिया गया है 3.35%, याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करती है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा और बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट काम आती है। आगे देखते हैं हम आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत का यह केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, तब इसका मुख्यालय था कोलकाता में, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय जो है कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, याद रखिएगा। और अभी आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। मुख्यालय भी महाराष्ट्र के मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है आरबीआई के।
और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं हमारे आरबीआई में। तो वो कौन कौन है? तो एक तो है एनएस विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे एम के जैन और चौथे हैं माइकल पात्रा, याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में कितने लाभार्थी हो गए हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पे देश में भी लाभार्थी जो हैं इनकी संख्या हो गई है 1 करोड़। आगे देखते हैं डिटेल्स। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा जो है 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंचने पर मेडिकल स्टाफ को सराहना किया है, याद रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं, रिवाइज करना है। आज का करंट अफेयर्स हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अभी हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हाल ही में जो जीआई टैग मिले उनको, तो मणिपुर के चाखाओ यानी काले चावल को, उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को, तमिलनाडु की कदलाई मितई को, जम्मू कश्मीर की केसर, झारखंड की सोहराई खोर पेंटिंग, तेलंगाना की तेलिया रुमाल और तमिलनाडु की तंजावुर नेती वक्स और अरुम्बावुर वुड नक्काशियों को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इन सबको आप जरूर याद रख लिएगा, क्योंकि जीआई टैग से प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सी सामग्री जो है कौन कौन राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं, आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है। और आपसे जो है अभ्यास प्रश्न में 2 प्रश्नों को रखूंगा। एक तो हमारा जो कल का करंट अफेयर्स होगा उसमें से एक प्रश्न होगा, और एक मैं स्टैटिक जीके से प्रश्न रखूंगा। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और इसका सही उत्तर आपको मैं कल बताऊंगा। तो प्रश्न सुन लीजिए, हाल ही में किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है मनोज आहूजा, वी विद्यावती, हर्ष कुमार भानवाला और गोविंदा राजुलू चिंटला। तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है? तो नहीं लगती है वो पूछा जा रहा है। कौन सा ऐसा राज्य जिससे पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा नहीं करता, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, ओडिशा। तो इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे स्टडी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूरी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की डेली क्लासेस के लिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।